नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सितंबर 2025 में हुए जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद अब नेपाल चुनावी मोड में है। इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों के लिए 5 मार्च को चुनाव होंगे। चुनाव के मद्देनजर नेपाल से लगने वाली भारत की 751 किलोमीटर लंबी सीमा बंद रहेगी। उत्तराखंड के 3 जिलों की 250 किलोमीटर नेपाल से लगी सीमा भी इस दौरान सील रहेगी। ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत की सरहद नेपाल से लगती है। चूँकि नेपाल में 5 तारीख को चुनाव है, तो उसको लेकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ख़ासतौर पे बनबसा हमारे ज़िले में है, वैसे टनकपुर भी है लेकिन मेन बनबसा। तो किस तरह के उसमें दिशा निर्देश हैं, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? मित्र राष्ट्र नेपाल में 5 मार्च को चुनाव होने हैं। वहाँ पर उसको लेकर के, चूँकि हमारे यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस हैं और रोटी बेटी का रिश्ता भी है, तो जो आवागमन बॉर्डर के अक्रॉस होता था वो 3 तारीख की मध्य रात्रि से 5 तारीख की रात्रि तक बंद रहेगा। इस हेतु हमारे द्वारा आम जनमानस को से अपील की जा रही है कि जो भी माँ पूर्णागिरि धाम की यात्रा हेतु आते हैं वो ब्रह्मदेव मंदिर जाकर इस यात्रा को समापन वो करते हैं। तो चूँकि 3 तारीख से 5 तारीख तक ब्रह्मदेव मंदिर जाना संभव नहीं हो पाएगा, इस हेतु जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं इस प्लान को दृष्टिगत रखते हुए अपने यात्रा का आप शुभारंभ करें। और इस चीज़ को लेकर के हमारे द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल प्रकाशन के माध्यम से प्रसारित भी किया जा रहा है। तो सभी लोगों से अपील है, जो व्यवस्था बनाई गई है उसको देखते हुए आप अपनी आगे की योजना बनाएं। पारंपरिक तौर पर नेपाल के साथ भारत के रोटी बेटी के रिश्ते हैं। ओपन बॉर्डर भी है, लेकिन नेपाल से लगे ये तमाम बॉर्डर आज 3 मार्च की रात से 5 मार्च की रात तक सील रहेंगे। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, किसी तरह की गड़बड़ न हो, इसलिए बॉर्डर में ये कदम उठाया गया है। एसएसबी और पुलिस सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है। डीएम मनीष कुमार का कहना है कि सीमा सील होने से इस दौरान आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जो देश है नेपाल में 5 तारीख को इलेक्शन घोषित हुआ है। नेपाल की तरफ से 3 दिन के लिए कंप्लीट क्लोजर जो है वो किया गया है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब है उनकी सीमाएं जो है वो सील रहेंगी। तो उसके क्रम में यहाँ से भी मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इन 3 दिनों में जो आप परिवहन या और कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं उससे पहले कर लें या उसको बाद के लिए शेड्यूल कर लें। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीमाएं हैं वो कंप्लीट सील हो रही हैं, तो यहाँ से अगर हम अलाउ भी करते हैं तो उसका औचित्य नहीं रहेगा। जो मैंने ऑर्डर इशू किया है उसमें बहुत ही विधिवत और सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो जो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए और चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर जो है वो कंप्लीट सील रहेगा। चंपावत जिले में बनबसा और टनकपुर से आवाजाही होती है, लेकिन इस अवधि में किसी भी तरह का आवागमन, कारोबार और अन्य गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। इन दिनों पूर्णागिरि धाम में मेला चल रहा है। पूर्णागिरि देवी दर्शन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु नेपाल के ब्रह्मदेव के सिद्ध बाबा धाम के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन इस अवधि में यह धार्मिक यात्रा भी अवरुद्ध रहेगी।